हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स, और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर को स्टार्ट किया था, तो ये चैप्टर हम आज यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर इस चैप्टर में है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए, चैप्टर का नाम है घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या कहा था कि जब आप क्या करते हैं, रिपीटिंग एडिशन को आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। जितने टाइम्स वो नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, उतनी उसकी पावर लिख देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 आपका जो है, जैसे यहाँ पे 10 को हमने 5 टाइम्स क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और 10 की पावर हमने 5 लिख दी है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा आपका पावर है, जो पूरा यहाँ पे जो आपको दे रखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पावर है। ठीक है, 5 कहलाएगा आपका एक्सपोनेंट यानी कि घातांक, और 10 है आपका बेस यानी कि आधार। तो इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से भी समझ में आ गया होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये देखा था। इसके बाद यहाँ पे वही बात कही है, आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है ये। तो देखिए यहाँ पे जैसे 10,000 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है, 10 टू पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका गुणनफल, इसका गुणनफल जो है यहाँ पे इसको व्यक्त किया गया है। और यहाँ पर 10 आपका आधार है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था कि ये इसका बेस है, और 4 इसका घातांक कहलाता है। ठीक है, 10 की पावर 4 को आप क्या कहते हैं, 10 के ऊपर घात 4, या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। तो 10 की पावर 4 को आप क्या कहेंगे, को 10,000 का घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड आपके आगे के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे होता है, जो आपका 2 है, इसको इस पूरे को कहा जाता है, इस पूरे एक्सप्रेशन को कहा जाता है पावर। ठीक है, इसके बाद जो पावर होगी, जैसे 4 यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट है, इसका घातांक है। ठीक है, और 2 इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट, बेस और आपका जो पावर है, इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब हम किसी नंबर की पावर लिखते हैं, ठीक है, तो वो पावर आपकी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो नंबर आपका पॉजिटिव ही हो। ठीक है, वो नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह से हम कई बार 5 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पावर भी इसकी क्या हो गई है, 5 हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 6, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, 5 आपका बेस है, और ये जो पूरा है इसको हम कहेंगे पावर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, और इस पूरे टर्म्स को हम क्या कहेंगे, पावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है, किसी भी नंबर को आप बार बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा 2 की पावर 3, पहले इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो उस केस में इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रिवर्स कर लेंगे, जैसे हम पावर में लिख रहे थे, तो यहाँ पे यानी कि 2 को आप 3 टाइम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6।
ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही आए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है, -2 को आप 3 टाइम क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो 2 2 जे 4 और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस का माइनस होगा अगेन, तो ये भी आपका, और 4 2 जे 8। ठीक है, यहाँ हमने देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, 2 2 जे 4 2 जे 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए -2 कितना आ जाएगा, माइनस का, देखिए इन दोनों को आप माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 8 आ गया है, और माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 और 4 2 जे 8, ये माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा लिखा जा सकता है -2 की पावर 3। इन दोनों में भी डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, माइनस आपका आगे से है, उस केस में आप क्या कर देंगे, माइनस को छोड़ देंगे। ठीक है, इस पूरे -2 का 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है -2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस का साइन आपके ब्रैकेट से बाहर है, यानी कि अलग से है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 की पावर 3 को पहले करेंगे और माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर में, अब देखिए -2 की पावर जब इवन होती है, या किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स की जब पावर इवन होती है, तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव साइन देगा। यानी अगर इसकी पावर में 2 लिखूं तो ये 4 आ जाएगा। कैसे 4 आएगा, 2 -2 की मल्टीप्लाई -2, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा 4 का प्लस। ठीक है, लेकिन अगर मैं -2 की पावर 3 करती हूँ तो ये इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड जब पावर आती है तो हमेशा वो नेगेटिव साइन देगा। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस माइनस का तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, और फिर से इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का फिर से माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इवन पावर होती है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स की पावर इवन होगी, तो वो पॉजिटिव साइन देगा। इसी प्रकार से देखिए कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, 2 का ही आप पावर कीजिए, यहाँ पे 2 की पावर 5, तो 5 पावर है, इसका मतलब, क्योंकि हम बार बार नेगेटिव करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं प्लस माइनस करके, तो ये कैसी पावर देगा, ये आपको नेगेटिव पावर देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। पावर ऑड होगी तो माइनस साइन आएगा। कैसे आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, कितने हो गए, 2 और 1। ठीक है, 5 पावर है तो 5 टाइम्स इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। फिर माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, आपका फिर से माइनस होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, माइनस माइनस का फिर से आप क्या करेंगे, माइनस को इस -2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 8 2 जे 16 आ जाएगा पॉजिटिव का, और इस 2 को फिर माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बार बार माइनस ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक रूल लिखा है कि जब आपकी पावर क्या होती है, ऑड होती है, तो साइन आपका नेगेटिव आता है, और जब पावर आपकी इवन होती है तो साइन आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 की पावर ऑड जब होगी, जब ये ऑड नंबर होगा तो ये कैसा साइन देगा, ये आपको नेगेटिव का 1 देगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है -1 की पावर जब इवन होगा, यानी कि कोई सम संख्या होगा,
तो ये आपको 1 देगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर ले, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम 1 की पावर 5 को लिखें तो 1 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 की पावर 5 इसका मतलब है आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने टाइम हो गया 1, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या लिखूं -1 की पावर 3 लिखूं। ठीक है, तो देखो 1 को मल्टीप्लाई करके कितना टाइम्स, देखिए 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो 1 1 जे 1 और प्लस माइनस माइनस का प्लस और फिर से यहाँ माइनस आ गया तो माइनस का साइन आएगा माइनस का 1। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं जब ऑड पावर, देखिए दोनों में ऑड पावर है, ये तो पॉजिटिव का इंटीजर है तो इसमें तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन जब नेगेटिव इंटीजर होता है और उस नेगेटिव इंटीजर की पावर क्या होती है ऑड होती है तो तब वो साइन आपको नेगेटिव देगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर -1 की पावर 4 करें तो 1 को आप कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका पॉजिटिव का 1 देगा। कैसे देगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देखिए नेगेटिव का 1 है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, तो 4 टाइम, तो माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस और माइनस माइनस का फिर से प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि पावर क्या थी इवन थी तो आपका साइन क्या आया है पॉजिटिव का आया है, पावर ऑड थी तो साइन आपका नेगेटिव का आ रहा है, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, हमें इनके मान निकालने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, तो मान बताने हैं। ठीक है, तो पावर में लिखी है यहाँ पे। ठीक है, 2 की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 टाइम आप क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 2 जे 4 4 2 जे 8 8 2 जे 16 16 2 जे 32 और 32 2 जे 64, तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 इसको आपने का मान बताना है, तो इसका मतलब क्या हुआ 9 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 9 जो क्या हो जाता है 81। ठीक है, इसको आप रफ में कर सकते हैं, 81 को फिर से आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 1 जे 9 और ये आपका 72, 9 8 जे 72, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया है 729। ठीक है, नेक्स्ट है 11 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो 11 की पावर 2 का मतलब क्या है 11 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, 1 1 जे 1 1 1 जे 1 और 1 1 जे 1 और 1 1 जे 1, तो कितना आ जाएगा 1 2 1, तो कितना आ गया है 1 2 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 5 की पावर 4, इसका मतलब 5 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है,
5 5 जे 25 और 25 25 5 जे 125, ठीक है। और इसको फिर से आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 5 5 जे 25, 5 2 जे 10 और 10 और 2 आपका 12 हो जाएगा और 5 1 जे 1 और एक 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 625। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसके पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर लेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर को काउंट करना है 1 2 3 4। तो 6 को 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स की 6 की पावर 4 आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है t मल्टीप्लाई बाय t। अब देखिए t दोनों ही t हैं, तो हम क्या लिखेंगे, t की पावर 2 टाइम्स आया, ठीक है। थर्ड है b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। तो कितने टाइम्स हमने यहाँ पे b को मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स, दैट मीन्स यहाँ पे b टू पावर 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर आ गए, तो हम 7 की पावर उसमें काउंट नहीं करेंगे। सेम नंबर जब रिपीट होते हैं तभी हम क्या करते हैं, उस टाइम हम क्या करेंगे, उसकी पावर लिखेंगे। तो देखिए 5 कितने टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर आप 2 रख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में 7 को यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर 7 टू पावर यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 की पावर आप 2 रख देंगे, 2 को 2 बार यहाँ पे गुणा किया गया है, और a मल्टीप्लाई बाय a यानी कि मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a multiply by a multiply by a multiply by c multiply by c 1 2 3 4 c c, ठीक है। और लास्ट में है ये d, ठीक है। तो ये d है, मल्टीप्लाई बाय d, 4 टाइम्स c देन मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। तो सेम नंबर को ही हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो हमने क्या सीखा है, जब सेम नंबर क्या होते हैं, बार बार मल्टीप्लाई होते हैं, तो उन नंबर को हम पावर के फॉर्म में, जितनी बार वो नंबर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, हम उसको उतनी उसकी वही पावर, उतने टाइम्स उसकी पावर लिख देंगे। तो 3 टाइम्स a मल्टीप्लाई हुआ है, तो a की पावर आप 3 रख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 एंड 4 यानी कि c की पावर आप 4 रख देंगे, और d तो d के साथ कुछ है ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय d। तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही इसको लिखेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो हमें हर नंबर को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर क्या दे रखा है, 512, ठीक है। तो 512 को हमें क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 512, ठीक है। अब किसके फॉर्म में लिखा जाए, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 512 का, ठीक है।
तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता है तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके तो देखिए 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर लास्ट में है, तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जे 4 और 2 5 जे 10 और 2 6 जे 12। ठीक है, अगेन 2 से होगा 2 1 जे 2, 2 2 जे 4 और 2 8 जे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जे 12 और 2 4 जे 8। फिर 2 से करेंगे 2 3 जे 6 और 2 2 जे 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जे 2 और 2 6 जे 12। फिर 2 से होगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 1 टाइम फिर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 5 6 7 8 एंड 9। और ये आपने रफ में करना है, ये नहीं दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 343। 343। ठीक है, तो देखिए ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी ऑड है। 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है और 5 से भी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। तो इस नंबर को आप डायरेक्ट 7 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 4 3 7 7 7 7। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट है 729। 729 इसको हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 729 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 से हो जाएगा ये। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा सकते हैं आप। तो 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब आएगा ये 3 से फिर से, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 27। अगेन 3 से करेंगे तो ये 3 9 जे और 3 3 जे और 3 1 जे 3। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 टाइम करना है, यानी कि इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
31। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 512 को हमने क्या लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हमने लिखा है क्या 2 की पावर 9। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 की पावर 3, इसको हमने लिखा है 7 की पावर 3, और इसको हमने लिख लिया है 3 की पावर 6। अब यहाँ पे देखिए 3125। ठीक है, तो लास्ट डिजिट आपकी 5 है, तो इसको 5 से ही आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 5 6 जे 30, 5 2 जे 12, और 5 5 जे 25। ठीक है, 5 1 जे 5, और 5 2 जे 12 10, और 5 5 जे अगेन 5 से, तो 5 2 जे 10, और 5 5 जे अगेन 5 से, तो ये 5 आ जाएगा, 1 टाइम 5 से करेंगे और 1 आ जाएगा। तो कितने टाइम्स कर लिया है 1 2 3 4 एंड 5, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टू पावर 5। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, तो यही सफिशियंट है। 2 की पावर 9, 7 की पावर 3, और 3 की पावर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है, कौन सा नंबर बड़ा है। पहला पार्ट इसका इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 4 की पावर है 3, और 3 की पावर 4। हमें ये बताना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का मतलब 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 4 जे 16, 4 जे 64। ठीक है, और 3 टू पावर 4, दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जे 9, 9 3 जे 27, 27 3 जे 81। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 3 जे 21, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, 2 की पावर 8। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 6 7 1 2 3 और 8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 2 2 जे 4, 4 2 जे 8, 8 2 जे 16, 16 2 जे 32, 32 2 जे 64, और 64 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 128, और मल्टीप्लाई बाय 62 64, 2 2 जे 4, 2 जे 8, 16 32 8 12 128, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से, 8 2 जे 16, और 2 2 जे 4, और एक 5, और 2 1 जे 2।
तो 256 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और 8 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे किसके साथ, ये आपका 256 आ जाएगा। और 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 8 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये तो आपका 64 आ गया है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, तो यहां से देखिए ये आपका 256 है और ये आपका 64 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया है और इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस और इसके जो लॉज हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के जो इम्पोर्टेंट हैं आगे की क्लासेस में भी आपको काम आएंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल जो पावर हैं और उसके जो लॉज हैं उन पर हम नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।